अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे आटा सस्ता जो है सरकार की जानिब से फराहम किया जाता है वो अभी तक लाहौर शहर में नायाब है। आम आदमी भी परेशान है कि सस्ता आटा कहाँ से मिले। हुकूमत ये दावा करती है कि गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हम आटे पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर शहर में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। एक तरफ आम शहरी भी परेशान है तो दूसरी तरफ तंदूर मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त शहर में जो नान है वो 25 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि रोटी 15 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इतलात ये भी सामने आई कि नान रोटी एसोसिएशन ने जो हुकूमत को यानी ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिखा है उसमें मुतालबा किया गया है कि उनको नान जो है वो 30 रुपये में और जो रोटी है वो तकरीबन 20 रुपये में फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस वक्त सिलसिला ये है कि आम आदमी परेशान है। तमाम लोग देख रहे हैं जो मजदूर तबका है, ख़ास तौर पे जो लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों से काम करने आता है, दिहाड़ी करता है, वो तंदूर में जाकर रोटी खाता है, उसको रोटी महंगी मिल रही है। और जो आम सारिफ है जो आटा ख़रीद के अपने घर में रोटी बनाने की कोशिश करता है वो भी मुसलसल परेशान है। एक तरफ बिजली के ज़ायद बिल, गैस के ज़ायद बिल, महंगाई की लहर, इससे तमाम लोग परेशान हैं। आप लोग सस्ती रोटी को, सस्ते आटे को तरस रहे हैं। ये सिचुएशन है। मुल्क में सियासी कशमकश जारी है। आम आदमी इस कशमकश का डायरेक्टली शिकार हो रहा है और ये सवाल करता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कहां से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तलाश करूं। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ इस स्टोर्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली चीज़ें सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे भी इतलात आती है कि 40-50 बैग्स आते हैं आटे के, वो भी उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं और नहीं मिलते। लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। कब से खड़े हैं भाईजान? 2:30 बजे से। आटा मिल रहा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है। आटा मिल रहा है जी? नहीं भाई, खत्म हो गया। नहीं मिलता। हमें 4 दिन हो गए आटा नहीं मिलता। 2:30 वजे ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਆ इतने परेशान ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਦੇਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਦੇਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। खत्म हो गया? हाँ जी, खत्म हो गए, नहीं मिलता आटा। 4 दिन हो गए हमें आ जाते हुए। 4 दिन हो गए? हाँ जी, हमें आटा नहीं मिल रहा। 2-2 3-3 किसी को तोड़े 3 दे रहे हैं, किसी को 2-2 दे रहे हैं, किसी को एक भी ਸਾਡੀ नहीं ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ज्यादा दे रहे हैं, जी? किसी को घी ज्यादा दे देते हैं और किसी को दे नहीं रहे। आटा तो दे नहीं रहे, आटे 3-3 थैले ले गए सारे। अब हमारी आटे की बारी आई है तो खत्म हो गया। आप कितने बजे आई? मैं पूरे 2:45 बजे इधर मौजूद थी। मैं 2-2:15 की आई हूँ। आप 2:15? 2:15 की आई हूँ। तब आटा मिल रहा था? हाँ, बड़ा अभी तक मिलता रहा है, लेकिन 4-4 दे दिए ना, किसी को 2-2 3-3, पता नहीं क्या। कोई तरीक़ेकार नहीं रखा है? नहीं, कोई तरीका नहीं। कब से खड़े हो? अभी आए हम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए? 2 घंटे तो अब कोई बात नहीं ना, अभी आया हूँ। क्या लेने आए हो? आटा आटा मिल रहा है? आटा भी खत्म हो गया है। घी लेने आए। अब घी ले लोगे? आटा ख़त्म हो गया, लेने आटा आए थे और घी लेने आए। अब घी ले। क्या लेने आए? घी लेने आए हैं। घी लेने आए हैं। घी लेने आए हैं भाई। घी लेने आए हैं? इन्हें चाहिए कम से कम 5 बंदे इकट्ठे भेजेंगे ताकि बंदे जल्दी फारग हों। नमाज का टाइम हो रहा है और ये आराम से बातें कर रहे हैं। ये नहीं चाहिए 5 बंदे, 5 औरतें भेजें, फटाफट बंदा फारग हो। टाइम लगाते हैं साहब? हाँ जी, आपको पता है कि नमाज़ पढ़नी है, किसी ने इन्हें घर जाना है। मेहरबानी आपकी। ठीक है, ये इनसे गुफ्तगू कर लेते, जान लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। आटा भाई अभी थोड़ी देर हुई ख़त्म हुआ। कितने बैग आए? 100 बैग। 100 बैग आए जी। 20 किलो वाले 10 किलो वाले? नहीं, 10 kg। 20 kg नहीं आ रहा? नहीं, 20 kg हमारे पास नहीं आ रहा। 10 kg आ रहा है। 100 बैग आ जाए? 100 बैग निकल गए? हाँ जी। लोग कह रहे हैं किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं। भाई मेरे किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 1 दे रहे हैं, सामान के हिसाब से। जिस बंदे का सामान ज़्यादा है उसको 2, जिसका कम है उसको 1। अदरवाइज़ किसी को वैसे भी दे रहे हैं। कोई बंदा मतलब कि नहीं ले सकता, सामान अफोर्ड नहीं कर सकता, मजदूर है, बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, उसे 1 आटा वैसे भी देते हैं। वैसे आपको सरकार ने क्या कहा कितने बैग देने पर पर्सन, या ये आप पे? नहीं, बैग तो ये है ना कि 100 बैग मेरे पास आता है। कमो बेश 200 के करीब औरत होती है और 200-300 के करीब ही मर्द होता है। जब आप 2-2 करके देंगे तो लोगों की तुम्हारी नहीं आएगी? नहीं, इसी तरह ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि 100 बैग टोटल आया मुझे 10 kg वाला। तो पब्लिक तो जो अभी तक है बाहर, उसमें ये है कि सामान के हिसाब से थोड़ा बहुत जो कस्टमर सामान लेता है, 10 kg वाला 1 बैग देते हैं, 10 kg वाले 2 भी देते हैं। कस्टमर मतलब कि ज़्यादा है, बैग का। आप ये कहना चाह रहे हैं जो यहाँ पे ज़्यादा सामान लेगा उसको 2 बैग भी दे देंगे?
नहीं ये तो ज्यादती है ना। नहीं ज्यादा सामान का अगर मतलब आप एक बैग दें हाँ जी। तो शायद किसी और को एक बैग मिल जाएगा, उसकी भी रोटी में बन जाएगी। भाई उसमें सिलसिला ये होता है ना, जो कस्टमर सामान ज़्यादा लेता है ना, राशन 4 से 5 हज़ार रुपये का लेता है, उसको आप 2 बैग फिर उसका राइट तो बनता है ना 20 किलो आटा लेने का। कैसे राइट? वो फिर लड़ता है हमारे साथ, वो कहता है जी मैं इतना राशन ले रहा क्या हूँ। सरकार ने कोई ऐसी डायरेक्शन दी है आपको कि 5,000 का सामान लेगा तो 2 बैग एक्शन दे? कोई भी नहीं दी हुई। ये सब्सिडी तो गरीब आदमी के लिए। मेरे भाई अगर खाली आटा दें तो फिर तो वो आटा जो है पूरा ही नहीं आएगा किसी बंदे। आप ठीक कह रहे हैं। लीजिए आपने एक कंडीशन रख दी के साथ कोई सामान ले, हाँ जी। लेकिन ये- सरकार अब मेरी अर्ज तो सुन हाँ रहे हैं, सरकार ने आपको आटा दिया इन गरीब लोगों के लिए सस्ता भिजवाया हाँ जी। कि सस्ता आटा इनको मिल जाएगा। हाँ जी। जब आप लोगों को 2 बैग देंगे इस बुनियाद पे कि वो 5,000 या 6,000 रुपया मैं खर्च ये कर बात रहे नहीं हैं, कहा- मैं आपने नहीं- खुद कहा ये आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। Follow जैसे करवाएं। ये भाई ने सामान लिया है ना, ये देखो। ये उसने सामान लिया है 4 से 5 हज़ार का या 3 हज़ार रुपये का। एक बंदा कोई चीज़ नहीं लेता, वो उसके सामने एक बैग आटे का लेके जाता है, एक बैग आटे का उसके सामने भाई के सामने लेके जाता है, तो वो तो कहेगा भाई मैंने 3 हज़ार रुपये का सामान लिया, मुझे तो 2 बैग देना यार। उसको कहें कि भाई एक ही बैग दिया जा सकता है क्योंकि किसी और ने भी नहीं वो लड़ते हैं ना कस्टमर हमारे आप साथ। उनको ना देना। भाई मेरे क्यों ना दें, हम कैसे किसी से मार खाएं। देखिए फिर अब यही प्रॉब्लम है ना कि जो ज्यादा पैसे खर्च रहा है वो 2 बैग ले जाए, जो ज्यादा- बेचारा जिसको वाकई जरूरत है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो एक भी ना लेके जाए। मेरे वही मैं भाई मैं आपको बात कह रहा हूँ ना कि अगर खाली आटा दें ना तो खाली आटा तो 100 बैग मेरे पास आया है, कस्टमर अभी तक कम बेच 200 के करीब मैं है। ये नहीं कह रहा कि आपने भाई साहब ने चीनी खरीदी, हाँ जी। ये साबुन खरीदा और एक शैम्पू खरीदा, हाँ जी। इन्होंने खरीद लिया। हाँ जी। आपने एक फार्मूला बनाया कि कोई चीज़ें खरीदेगा तो उसको हाँ जी। साथ ये चीज़ें देंगे, ठीक है हाँ जी। आप दें, लेकिन सिर्फ आटा तो एक बैग दे देना। और भाई मेरे आटा हर बंदे को एक एक बैग दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आपने कहा किसी को 2 दे रहे हैं, जो ज़्यादा सामान ले रहा है मुझसे लड़ आपकी रहा है। बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आटा मैं कह रहा हूँ एक बैग 10 किलो का हम हर बंदे को देते हैं, कुछ साथ थोड़ी बहुत चीज़ ले तो अगर एक कस्टमर ज़्यादा ले ले तो उसको 2 बैग दे देते हैं। मेरे कहने यही का मैं मतलब समझाना हाँ चाह रहा हूँ, जी। ये गलत कर रहे हैं आप कि जो यहाँ पे लोग सामान नहीं खरीदेंगे उनको आटा ही नहीं मिलेगा जी। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा सामान खरीदें तो आटे के 2 बैग ले जाए, हाँ 2 रख ले। कम खरीदें तो सिर्फ एक ही बैग। हाँ एक बार। ये तो बड़ी गलत बात नहीं है। गलत बात यह है जितना इनकी लिमिट हो उस हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे ज़बरदस्ती कोई एक चीज़ लेते हैं कि शायद हाँ, आटा मतलब मिले। वो सर ऐसे है ना कि कोई नहीं खरीद सकता और वो यहाँ पे इस इरादे से आया कि मेरे घर में खाना बने, रोटी बन बना ही सके। इसीलिए है। वो बना ही इसलिए है। तो वो अगर आटा लेने की नीयत से आया तो अगर उसको आटा नहीं मिल रहा तो उसको सामान खरीदना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए ये जुल्म है। जुल्म है। जी बिल्कुल, ये इसके कह रहे लिए जो ज़्यादा हाँ खरीदे जी, उसको ये दो गलत बैग ले है। दे। अभी मैं ये घी लेने के लिए आया हूँ, मैंने इनसे पूछा मुझे घी चाहिए, उन्होंने कहा सामान लेंगे तो मिलेगा वरना नहीं मिल सकता आपको। और जाहिर है आपको पता है घी बाहर कॉस्टली है। इधर आने का मकसद ये है कि हमें यहाँ पे सहूलत मिल रही है और हम यहाँ से परचेज़ कर सकें, लेकिन वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं। क्या काम? सर मैं पाकिस्तान रेलवे में होता हूँ, वहाँ पे मैं एज ए मज़दूर हूँ। तो मैंने उनसे कहा है मैं ये एक थैला चीनी का लेता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, चीनी के साथ चीनी के साथ भी नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने ये उसने उठा के रखी है और वो कह रहे हैं कि नहीं उसके साथ भी नहीं मिलेगा। चीनी के साथ जी उसके साथ भी नहीं मिलेगा सर। इनको चीनी के साथ घी क्यों नहीं मिल रहा? भाई मेरे हर चीज बंदे को चीनी भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। एक बंदा कब कह रहा है कि मैंने 5 किलो चीनी लेनी है और मुझे 5 किलो घी भी साथ दें, तो उसे कहा सर मैंने 5 किलो का मुतालबा नहीं किया, मैंने आते नहीं गलत बयानी ना आपने करें। कितना कहा है? मैंने आते ही कहा है मुझे घी मिल जाएगा, आपने कहा बिना अशिया के घी नहीं मिलेगा। मैंने चीनी उठाई, आपने कहा इसके साथ घी नहीं मिलेगा, आप वहाँ से दूसरी चीज़ें लें फिर आपको घी मिलेगा। चीनी ले रहा है, घी देते साथ, बाकी चीजें क्या ले साथ? हाँ जी कल बिल दिखा के आटा ले लेना। जी भाई बाकी चीजें क्या ले? भाई मैंने उसे कहा है 2 किलो घी लो, 5 किलो चीनी लो, क्लियर करो। 2 किलो घी जी। आपको- मुझे ये बताया कि 2 किलो घी आप 1 सेकंड याद देना, 2 किलो घी आपको बारे में जी सर। उनको दें। वो कह रहे हैं आप तो दे ही नहीं रहे थे। भाई मेरे तो लाइन से आएगा तो देंगे कि वैसे ही दे रहे हैं। लाइन से ही आया हूँ, आपके बंदे ने ही मुझे अंदर एंटर किया है। मैं आपने मुझे अंदर बुलाया? नहीं बुलाया ना सर, लेकिन लेकिन सारे भाईजान एक हैं, हाँ, ये नहीं हो जी, सकता कि बिल्कुल, देखें। आप चीनी लें और साथ घी लें, आप इसी का मकसद के लिए आए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब आप यूटिलिटी स्टोर के अंदर आते हैं तो ये कहते हैं कि आप ये जो सामान दूसरा सामान पड़ा है जिसमें ये टूथपेस्ट हैं, शैम्पू है, साबुन है, लोशन हैं, बिस्किट्स हैं जिन पे सब्सिडी नहीं है, ये सामान साथ ख़रीदें ताकि आपको फिर कोई अशिया दी जाएगी। जबकि यहाँ पे आटा ख़त्म हो चुका हुआ है। कितने बैग आए थे आटे के? 100। ख़त्म हो गए? हाँ जी रोज़ आ रहे हैं? डेली आ कितने बैग आते हैं? यही कुछ 100 के करीब ही आता है। कल 40 आए थे। वो कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं।
कभी 40 हो जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100 हो जाते हैं। ये 2-3 दिन तो 100 ही आ रहा है। अभी 100 आ रहा है। हाँ जी, छोटा आ रहा है ना। सिर्फ 10 किलो। हाँ जी, और जब कितने का- बड़ा आता है ना तो उसमें वो 25 बड़े कर देते हैं, 75 जो छोटे कर देते हैं। क्वांटिटी 100 ही है। क्वांटिटी 100 ही आती है। कितने का 10 किलो का? 400 का, और बड़ा 800 का। 800। हाँ जी, 800 का बड़ा और छोटा 400 रुपए का। लेकिन वो भी उसकी क्वांटिटी जो ये है वो बता रहे हैं कि बड़ा तो आटा आ नहीं रहा, इसलिए छोटा जो बैग है वो किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं। बाहर इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, लोगों की परेशानी है। लोग कहते हैं कि सस्ता आटा लेने के लिए बाहर निकलते हैं, घी लेने के लिए बाहर आते हैं और मुश्किलात है लोगों की। कब से खड़ी हैं आप? 2 बजे 2 बजे से। क्या लेने आई हैं? आटा। जी। आटा तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, घी ले जाएंगे, क्या घी ले जाएंगे। हाँ। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की मुश्किलात है, परेशानी है, और लोग अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। ये हर स्टोर का, यूटिलिटी स्टोर का एक अपना मैकेनिज़्म है, अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे हैरानी हुई सुन के कि अगर कोई 4-5 हज़ार रुपये का सामान लेगा तो वो 2 आटे के बैग ले जाए। अगर वो सामान कम पैसों का ले रहा है तो वो 1 आटे का बैग ले जाए, और अगर वो सामान कुछ नहीं ले रहा तो वो आटे का बैग भी ना लेके जाए। यानी जो गरीब आदमी यहाँ पे आटा लेने के लिए आ रहा है उसकी मुश्किलात ये हैं कि उसको आटा भी नहीं दस्तयाब, और जो बैग्स हैं वो कम आ रहे हैं। कभी 50 आते हैं, कभी 40 आते हैं, कभी 100 आते हैं। कभी जब 100 आते हैं तो उसमें 20 किलो के 25-30 बैग कर दिए जाते हैं, 10 किलो के 70 बैग कर दिए जाते हैं। कुछ इस तरह रेशो चल रही है जो सप्लाई अभी तक मुतासर है कि लोगों को मुश्किलात हैं कि यहाँ पे सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। और बाहर शहर भर में जो सस्ता आटा है वो तो वैसे ही दस्तयाब नहीं, और लोगों की मुश्किलात हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें कि अभी भी लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। आप क्या लेने आई हैं? सौदा लेने आई, मेरे मियाँ ले रहे हैं। आटा वगैरह? हाँ जी। आटा तो खत्म हो गया। आटा नहीं, घी लेना है। घी लेना है? जी। घी सस्ता मिल जाता है? हाँ जी, 300 का। बाहर की क्या सूरत है? भाई तो इतना ज़्यादा महंगा है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इधर से मिलता है 300 का। बाहर आटा मिल जाता है? हाँ जी। वो भी महंगा? हाँ जी, महंगा 650 को मिलता है, लेने में लगी होती है। ला लेते हैं। प्रोटोकॉल वाले ज़्यादा होते हैं, अपने उन्होंने उनको रखा होता है, जो हम लाइन लगा के वापस चले जाते हैं जलील होके। हर जगह पे यही हाल है। नहीं भी आटा तो मिलता ही नहीं है। आटा मिलता मिल जाता है, सुबह से इधर से मिल जाता है। भाई तो में 1500 का मिल रहा है, कहीं 2000 का मिल रहा है। हम तो परेशान हुए हैं, आटे की वजह से भी परेशान है, घी की वजह से भी। हमारी परेशानी चलती जा रही है, लंबी हो गई है। बढ़ती जा रही है महंगाई का। कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया ना कि बता नहीं सकते कि गरीब बंदा जो एक नवाला खाता था ना, अब वो भी मुश्किल हो गया। वो भी मुश्किल वो भी बहुत मुश्किल हो गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर भूखी है। आप क्या लेने आई हैं जी? आटा लेने। आटा तो खत्म हो गया अंदर। घी चीनी लेके जाएंगे, घी चीनी लेके जाएंगे। घी चीनी लगे। बाहर आटा महंगा मिलता है? बहुत ज़्यादा, कितनी मुश्किलात है महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा। क्या कह रही हैं आप? ਨਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 650 ਦਾ ਤੇ 600 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। आटा? ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं, बाहर तो बहुत ही महंगा है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਤੇ ਘੀ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੀ ਆਉਣੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾ ਘੀ ਆਏ उसको उदों मिल जाता, उस तो बाद नहीं। ठीक है, ये लोगों की मुश्किलात हैं और लोगों की परेशानी है जो आप सुन रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि मुश्किलात ज़्यादा हैं। आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता, लोगों की मुश्किलात है। आप क्या लेने आए हैं सर? सर हमें 1 मंथ हो गया सौदा लेके गए थे, उसमें घी और चीज़ें दूसरी लेके गए थे। अब 1 मंथ बाद है, कहते तकरीबन 1 मंथ तो कोई 10-12 डेज हो गए हैं, और कहते जी आपकी चीनी चली गई है। हम आई नहीं, हम चीनी पहले सौदे में चीनी लेके गए ही नहीं है, वो कहाँ इंटर हो गई। लेके ही नहीं गए आप? मैं बताता खुद खरीद के जाता हूँ, मैं लेके ही नहीं गया। 29 अगस्त को हम लेके गए, 29 सितंबर महीना ख़त्म हो गया। आज क्या डेट हो गई है? अक्टूबर आ गया, कहीं तो आपका महीना मुकम्मल ही नहीं हुआ। अक्टूबर भी आधा गुजर गया। 2 किलो घी दिया और बाकी 700-800 तो हमने वैसे ले लिया साथ। न चीनी, ना आटा, ना कुछ। वो कहते चीनी आप लेके गए पिछले महीने, अब मैं खुद लेके जाता, लेके ही नहीं गए। कहाँ गई वो? पिछले महीने आप लेके ही नहीं गए? लेके ही नहीं गए, कहते आपकी इंटरव्यू पड़ी, आपको मिलनी ही नहीं है। 1.25 महीने बाद हम दोबारा सौदा लेने आए। आगे से बात नहीं सुनते, जो मर्जी है बात सुना के चलो जी निकलो बाहर। इस तरह के एटीट्यूड है। अभी ये इनसे पूछ ले, मैं भी अब अंदर बोल के वो देखो सौदा पड़ा हुआ है, 2 किलो घी दिया है, बाकी 600-700 का सौदा हमें वो किस लिए? वो तो बाहर से भी मिल जाता है। वो तो बाहर से भी मिल जाता है। और चीनी कहाँ गई हमारी, जो मैं लेके ही नहीं गया।
घर का सौदा तो मैं खुद खरीद के जाता हूँ ना, अभी खुद खरीदने आया हूँ। वो चीनी कहाँ गई 5 किलो? चेक करें कहाँ गई आपकी, पूछेंगे इनसे कहाँ गई। ये थोड़ा रास्ता दीजिएगा, बंद कर देंगे थोड़ा रास्ता दीजिएगा। ये एक सेकंड, थोड़ा रास्ता। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं चीनी लेके नहीं गया, मेरे आपके सिस्टम में इसकी चीनी आ रही है, ये कैसे पता लगेगा? आईडी कार्ड दें। आईडी कार्ड दे। भाई मेरे ये मैंने आपका कार्ड लगाया ना, ये आईडी कार्ड मुझे इन्होंने दिया है, मैंने आपके सामने लगाया है। 1 माह तक जब 1 माह मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक ये चीनी है। तो ये एक सेकंड, ये इसमें रिकॉर्ड आता है कि लास्ट टाइम कब लेके गए थे? नहीं भाई, ये हमारे पास नहीं आता, ये नहीं आता, ये हमारे पास नहीं आता। ये आपको भाई ये रिकॉर्ड नहीं है कि लास्ट टाइम कब आए? हाँ नहीं, हमें ये नहीं पता होता। अब एक बंदे ने ये देखा ना, मैं दूसरा कार्ड लगाता हूँ। बेटा आपका ये देखो, ये कार्ड मैंने उसे दे दिया। अब मेरे पास इसकी कोई चीज़ नहीं है ना, मेरे पास इसका आईडी कार्ड का नंबर है, ना मोबाइल नंबर है, ना इसका कोई डाटा है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। ये मैंने वेरीफाई कर, ठीक हो गया जी। ये मैंने इसकी 5 किलो चीनी लगाई, छठा वो नहीं लगा रहा, ठीक हो गया। छठा केजी चीनी का वो नहीं लगा रहा। ये मैंने इसके बच्चे के 2 पैकेट घी के इंटर किए हैं, ठीक है। 956 रुपये हो गया बेटा, 956 दो। ये मैंने इसका बिल निकाल दिया। अब मुझे नहीं पता इस बंदे का आईडी कार्ड नंबर क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ना मेरे पास कोई प्रूफ है कि मैंने इसका चीनी दी है कि नहीं दी, ना ये मुझे पता है कि भी अब ये चीनी कब लेकर गए। अभी ये 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा एंटर करें, मैं इसका आईडी कार्ड एंटर करूँगा, वो बताएगा आगे से भी चीनी इसमें नहीं है। बस ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। हमें नहीं पता। ये मौलाना साहब चीनी 20 दिन पहले लेकर गए हैं, 15 दिन पहले लेकर गए हैं, 30 दिन पहले लेकर गए हैं। जब 30 दिन मुकम्मल हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेके नहीं गया सिस्टम में, यानी इसका मतलब बाहर आ गया, ठीक है। आपने ठीक है, ठीक है, 7 बजे का टाइम लेके दे दें, ठीक है। अभी बंद कर देना। तो ये बताएं कि आपने किसी और यूटिलिटी स्टोर से तो नहीं खरीदारी? अगर मैं खरीदता तो मुझे पता होता कि मैं चीनी लेके गया हूँ। जब मैं लेके ही नहीं गया तो वो कहाँ किधर चली गई? किसी भी यूटिलिटी, किसी से भी नहीं ली। आपने 29 अगस्त को ही ली थी? इसी से लेके गया हूँ, दोबारा इधर ही आया हूँ। और ये हम तकरीबन 3 अगस्त को लेके गए और ना, सॉरी 29 अगस्त को सौदा लेके गए हैं। तो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं। अब कब वो साल पूरा होगा, महीना कब पूरा होगा, आप बता दें। ठीक है, आपको मैसेज आता है कोई कि आपने सामान आज मैसेज आया है, पहले मैसेज नहीं आया। आज क्या मैसेज आया? वो कि आपने 2 kg वो घी खरीदा है, बस ये मैसेज आया। इससे पहले कभी मैसेज? पहले कभी नहीं मैसेज आया, आज मैसेज आया। आज आया मैसेज। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं भाई साहब की। हमने सिस्टम में चेक किया, इनके मुताबिक ये कहते हैं कि मैं 29 अगस्त को चीनी ख़रीद के लेके गया, उसके बाद मैंने चीनी नहीं ख़रीदी। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड में इनको चीनी ख़रीदने की इजाज़त मौजूद नहीं है। यही प्रॉब्लम है यूटिलिटी स्टोर के साथ। अभी इसमें सिस्टम का फ्लॉ है, सिस्टम ये नहीं बताता आगे आखिरी मरतबा कब लेके गए, जब ये इन्होंने ख़रीदारी की तो उस सिस्टम में उसको एंटर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनकी सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है, ये फ़लाँ तारीख को आगे सामान लेके गए थे। अगर इनको याद नहीं है, इनको गलतफहमी है, तो उस रिकॉर्ड ये बताए आगे किस तारीख को आया है। और सिस्टम में बेहतरी करने की ज़रूरत है। अब ये शख्स इंतज़ार करेगा कि इनका महीना कब ख़त्म होगा। इनको ये भी नहीं पता लग सकता इनका महीना कब ख़त्म होगा, क्योंकि वो जो कोई बिल पड़ा है आपके पास, शायद अब घर में हो जाए, अभी याद नहीं, शायद बिल पड़ा हो तो तब पता लग सकता है, वरना अमूमी तौर पर इनको पता नहीं लग सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लाहौर शहर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा। तंदूर मालिकान ये कह रहे हैं कि हम जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक नान और रोटी फ़रोख्त नहीं कर सकते। सस्ता आटा हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि शहर में अभी दस्तयाब नहीं है। अब तवील अरसा हो गया कि आटे का मसला तवील चल रहा है, लोग भी सस्ता आटे की तलाश में है। तंदूर मालिकान है वो कहते हैं हमें भी सस्ता आटा नहीं दिया जाता, हमारे अखराजात बढ़ना शुरू हो गए। तो महंगाई में पिसती हुई वहाँ मुसलसल पिसती जा रही है, तमाम लोग परेशान
परेशान है कि इंसान को जो रोटी है, ख़ासतौर पे मज़दूर तबका जो दिहाड़ी पे बाहर काम करता है वो तंदूरों का रुख करता है और एक वक्त की तो रोटी लाजिम तंदूर पे जाके खाता है ताकि वो दूर दराज इलाकों से आके लाहौर शहर में अगर काम कर रहे हैं तो वो तंदूर का रुख करते हैं ताकि अपने आप काम भी कर लें और रोटी भी खा लें। सारे सिलसिले में जो तो नान रोटी एसोसिएशन है उनका वफद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका इजलास जारी है और जब हम यहाँ पर हम पहुँचे तो पता ये लगा कि ये भी सोच रहे हैं कि तंदूर बंद कर दिए जाए। तो अगर तंदूर बंद कर दिए जाते हैं तो कितना नुकसान होगा, कितने लोग इससे बेरोज़गार होंगे, इस पर आज बात करेंगे। आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, मसला ही नहीं हल हो रहा आपका? जब भी आते हैं कभी गैस महंगी हो रही होती है, कभी आप रोटी महंगी कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। असल में प्रॉब्लम जो है वो उसका हल तो गवर्नमेंट के पास है, हम तो अवाम है जी। हमारे पास क्या हल है, मुझे ये बताएं कि आटा जो एक सरकारी है जिसके ऊपर हम रोटी 15 रुपए की बेच रहे थे सरकारी आटे पे, वो आटा इन्होंने बंद कर दिया और सख्ती से आर्डर जारी कर दिया कि किसी तंदूर पे अगर आटा नज़र आए सरकारी तो उस पर फ़ाइन करें और जुर्माना करें। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि डीसी साहब ने नोटिफिकेशन जो है 13 रुपये का जारी कर दिया। अब वो 13 रुपये की रोटी फरोख्त जी किस बेस पे किया? और रोटी जो नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर सरकारी आटे का रेट लिखा हुआ है और नीचे जाकर रोटी का रेट लिखा हुआ है। आज से 4 दिन पहले गुजरावाले में एक नोटिफिकेशन हुआ है जो डीसी साहबा ने किया है, वो 15 रुपये रोटी का उन्होंने किया है सरकारी आटे। गुजरावाला में 15 रुपये रोटी, लाहौर में 13 रुपये। लाहौर में 13 रुपये, हालांकि लाहौर में गुजरावाला से अखराजात ज़्यादा है, हमारे किराए ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा है। बड़ा शहर है ना? बड़ा शहर है सर। उसके बाद आप आ जाए नान पे, तो 20 जुलाई को हमने एक हड़ताल की थी और उस वक्त उमर शेर चट्टा साहब डीसी थे और एडीसी जी थे डॉक्टर साहब अपना मुश्तबा साहब। जब उन्होंने हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए तो उसमें उन्होंने हमें रेट दिया 20 रुपये का नान का, और 20 रुपये का रेट देने के बाद उन्होंने ये कहा कि यार हम फ़ाइन मैदा उसको कंट्रोल नहीं करते, इसलिए हम आपके नान को ओपन छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने 20 से ज़्यादा नहीं बेचना। नोटिफिकेशन डीसी ने आपको कहा? जी सर, कि आप 20 रुपये में फ़रोख्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि फ़ाइन की कीमत वो कंट्रोल नहीं करते ना ज़िली इंतज़ामिया वाले। आज भी अगर आप ज़िली इंतज़ामिया से सवाल करेंगे तो वो कहेंगे फ़ाइन और मैदा हम कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ आटे को कंट्रोल करते हैं। तो जब वो फ़ाइन और मैदे को कंट्रोल नहीं करते तो नान को किस तरह कंट्रोल करते हैं जिससे बेसिक बनता है। अब आज हालात ये है कि 9,000 तक बोरी चली गई है और हम नान बेच रहे हैं 25 रुपये में। अब वो कह रहे हैं जी आप 20 में बेचें, इसका फार्मूला भी तो बताए ना, क्या उन्होंने फ़ाइन सस्ता कर दिया है? जब 20 रुपए की आपसे पिछले डीसी साहब ने कमिट किया कि आप 20 रुपए का बेचेंगे, तब नान आटे की कीमत क्या थी? उस वक्त आटे की कीमत 7,200 रुपये फ़ाइन की कीमत थी। 18 से 20 पे जब हम गए, ठीक है, वो 8600 हो गया। 8600 से लेके 9,000 रुपये तक, 9,000 तक मिल 9,000। हमारा मसला ये होता है कि हम डायरेक्ट जो है वो मिल से माल नहीं लेते, सेंटर में डीलर इन्वॉल्व होता है। अब मिल रेट को अगर आप देखेंगे वो 8600 है तो हमें वो 9,000 में मिलना है, क्योंकि 200-300 रुपये डीलर ने भी रखना है, क्योंकि तंदूर वाले पे ऊपर मिल वाला एतबार नहीं करता, क्योंकि हमने हुदार पे काम। अच्छा, आपका जो नान है या नान जो ख़ास तौर पे वो तो मैदे से बनता है, तो सरकार आपको कहती है अब सरकारी आटा इस्तेमाल ना करें, तो आप सरकारी आटा क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसको मिक्सिंग करते हैं। ये दो अलहदा चीज़ें हैं, नान और रोटी अलहदा चीज़ है। रोटी खालिस्तान जो है वो आटे से बनती है, और जब नान आ जाता है तो नान जो है वो मैदा, जिसको हम मैदा कहते हैं उसको हम फ़ाइन और मैदा कहते हैं, आटा नहीं। जिससे आप समोसा बनाते हैं, हलवा पूड़ी बनती है, जिससे बेकरीज की हर आइटम बनती है, उसी से नान बनता है। अब उसको जब आप महंगा कर देंगे तो फिर उससे नान कैसे हम उसको कंट्रोल? नान आप 25 में फ़रोख्त करें क्योंकि फ़ाइन महंगा हो गया, हम ये आपका इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 25 में फ़रोख्त करें, सरकार कह रही है 20 में फ़रोख्त करें, लेकिन फिर रोटी जो आटे पे बन रही है वो 15 रुपए में आप क्यों फ़रोख्त करें, वो भी 13 में करते हैं? मैं ये इसका जवाब देता हूँ। अभी थोड़ा सा पीछे चले जाए, 2-3 माह 980 रुपये का बैग था आटे का, आपको पता है, और रोटी की कीमत थी 10 रुपये। ठीक है जी, आप 980 छोड़े उसको 1000 रुपये कर लें, 10 रुपये कीमत हो गई। अब जो सरकारी आटा है वो तो हमें देना बंद कर दिया, ठीक है। अब हम लेंगे प्राइवेट। आपको सरकारी तौर पे आटा दिया जाता था? जब 10 रुपये की रोटी थी उस वक्त ये सरकारी आटे पे इन्होंने की थी ना। अब वो कहते हैं कि बिल्कुल ही बंद हो गया जी, आटा हमने तंदूरों पे नहीं देना। अब आप आ जाए प्राइवेट आटे पे। एक सेकंड ये ज़रा समझा देना कि जो सरकारी बैग है, ग्रीन बैग, जो कि सरकार ने सब्सिडाइज़ किया लोगों के लिए,
वो इतला तो ये थी कि वो तंदूर मालकान को नहीं मिलना, क्या वो आपको मिलता था? जो पहले मैं बात कर रहा हूँ वो भी हमें जो है वो बाकायदा तंदूरों पे नहीं मिलता था, लेकिन इस कदर पाबंदी नहीं थी जो अब कर दी गई। मतलब आप खरीद लेते थे? हम खरीद लेते थे, दुकानों से? वो भी हम ब्लैक में खरीद लेते थे। 1100-1200 तक हमें मिल जाता था, 980 का नहीं मिलता था, लेकिन वो मिल जाता था। अब इन्होंने कहा जी अगर आटा इनकी दुकानों पे नजर आया तो दुकानें सील कर दे। पहली बात तो ये। अब सरकारी आटा और प्राइवेट आटा, जो मिल का आटा आ रहा है, उसमें फ़र्क क्या है? रेट में क्या फ़र्क? रेट में ये रेट फ़र्क बता रहा हूँ ना। अब सरकारी आटा है जी 1300 रुपये का 20 kg का। अब जो प्राइवेट आटा है वो है 2100 रुपये में, वज़न उसका भी 20 kg है, वज़न उसका भी 700 रुपये का फ़र्क है। अगर हम 10 रुपये की रोटी बेच रहे थे 1000 रुपये का थैला लेके, अब अगर 20 किलो का थैला हो गया 2000 का, तो रोटी की कीमत तो ऑटोमेटिकली 20 रुपये हो गई, डबल हो गई ना सर। आटा ही अगर डबल हो गया है तो रोटी की कीमत तो 20 रुपये बनती है। ये जहां मर्जी बैठ के हमारे साथ इसको कैलकुलेट कर सकते। तो ये सरकार को बताया आपने? ये बिल्कुल हमने सरकार को बताया है। असल मसला ये है कि हमने डीसी साहब को तकरीबन 1.5 माह पहले एप्लीकेशन दी है, उसमें उनको ये बताया कि आटे का रेट जो है वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 1000 से 1300 रुपये कर दिया, और फाइन का रेट भी तकरीबन 9000 रुपये चला गया है। तो हमारे लिए जो अब नान की कीमत है वो 20 रुपये में फ़रोख्त करना बहुत मुश्किल है। 30 रुपये का नान दिया जाए और 20 रुपये की रोटी 30 का दिया जाए, वो हमने एप्लीकेशन हमारी अब भी 30 रुपये की। 30 रुपये की? जी बिल्कुल 30 रुपये की। आप 25 में कर रहे हैं? फ़रोख्त 25 में वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो तंदूर वाले का नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। 25 रुपये में हमें उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे तंदूर वाले का जो नुकसान है वो कम से कम हो। असल में गवर्नमेंट जो है एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है। तंदूर वाला एक छोटा एक दुकानदार है, उसके अपने मसाइल हैं, गैस है। अब एक नान जो बन रहा है वो खाली मैदे से नहीं बन रहा है, उसमें ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, उसमें सोडा इस्तेमाल होता है, उसमें ईस्ट इस्तेमाल होती है। इन सब चीज़ों की कीमत 100% बढ़ गई है। जो एक नान है उसकी कॉस्ट भी तो आपने कैलकुलेट की होगी ना? नान की जो क्या कॉस्ट है वो 26 रुपये 10 पैसे पड़ती है। 26 रुपये 10 पैसे पड़ती है। अभी हम 25 रुपये का बेच रहे हैं, यानी अभी आप 1 रुपये 10 पैसे लॉस में बेच। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट के रेट पे बेचे तो हम 6 रुपये लॉस करेंगे, तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी हमारी। ये जो तकरीबन 1.5 लाख वर्कर इस कारोबार से वाबस्ता है, जो रोज़गार उनके मौके मिले हुए हैं, जो अपना हलाल का रिस्क कमा के अपने घरों को चला रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। 1.5 लाख वर्कर है, 1.5 लाख वर्कर लाहौर में है तंदूर के कारोबार से जो वाबस्ता है। ये तंदूर मालकान 1.5 लाख ऐसे वर्कर्स को रोज़गार फराहम कर रहे हैं जिनका और कोई ज़रिया माश नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि खाली आवाम को तो वो देख रहे हैं कि ये 1.5 लाख ये आवाम में ही है, इनके बारे में ही सोचें। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि रोटी या नान का रेट बढ़ाया जाए या कीमत बढ़ाई जाए, आवाम पर बोझ पड़े। इस चीज़ का जो है वो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और फाइन और आटे की कीमत को कम करें। ठीक है, उस पर ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, आप मुझे ये बता दें कि जिस तरह ये इस आपने बात की, वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख वर्कर है जो गरीब आदमी जो इस शोबे से मुंसलिक है, तो जो तंदूर पे आके रोटी खा रहा है वो भी तो गरीब आदमी है, वो ज़्यादातर मजदूर तबका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जो तंदूर पे रोटी खा रहा है वो गरीब वर्कर है, लेकिन इसका सोचना किसको है? तंदूर वाले की तो इतनी गुंजाइश नहीं कि वो उस वर्कर के बारे में सोच जरूर सकता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं दे सकता। रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम। अगर वर्कर को रिलीफ देगी तो गवर्नमेंट देगी ना। तो गवर्नमेंट आटा सस्ता दे, गैस सस्ती दे, बकाया ज़रूरियात की चीज़ें सस्ती करे, तो हम सस्ती रोटी बेचने के लिए तैयार हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो महंगी चीज़ दें और सस्ती की तलाश में हो? ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया आपके सदर साहब ने कि वो सरकारी ग्रीन कलर का बैग का जो आटा है वो अगर पकड़ा जाए तो फिर फाइन हो रहा है, FIRs हो रही हैं, तो सरकार ने तो आपके लिए सब्सिडी दी ही नहीं, कभी भी नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही सदर साहब ने तो ये कहा कि आटे का थैला पकड़ा जाए। यहाँ तक है कि अगर आटे का खाली बैग भी पकड़ा जाएगा, किसी इस्तेमाल करेंगे तो खाली बैग आएगा। नहीं, किसी तंदूर वाले से खाली हो, वैसे भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी पर्चा होगा। अगर वो ऐसे करती है गवर्नमेंट तो हमें दे ना कुछ चीज। अगर नहीं दे सकती तो हम 15 तो नहीं, हम 20 की रोटी बेचेंगे। ये तो मुमकिन नहीं है। हम तो 2-4 दिन इंतजार करेंगे 15 की सेल करने के लिए, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती, तो हम रोटी इंशाल्लाह बीच। मुज़ाकरात तो मैं आफ्ताब साहब से पूछ तक गया हूँ, मुज़ाकरात तो कई सालों से चल रहे हैं, कोई नतीजा ही नहीं निकलता। सर, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, ये भी यूनियन कोशिश करती है। जिली गवर्नमेंट कोई हमें फोन तक नहीं करती।
ये यूनियन उनसे रब्ता करती। तो अगर वो मुज़ाकरात नहीं होते, नहीं फैसला होता, वो कह रहे हैं आप सरकारी आटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई वो आपके लिए सब्सिडी दी नहीं गई, वो सब्सिडी तो उन्हें आम आदमी के लिए जो डायरेक्ट अपने घर में रोटी पका रहा है उसके लिए दी गई है, आपके लिए तो उन्हें दी नहीं है, और आप वो इस्तेमाल करते रहते हैं और आटा सस्ता या रोटी और नान सस्ता नहीं करते, तो आपके खिलाफ तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी। वो उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। हम पहले स्टेप में अगर ये इसी तरह कार्रवाइयाँ तंदूर वाले के खिलाफ जारी रहीं, हम तो पहले सड़कों पे निकलेंगे। अगर फिर भी ना रुका तो हम दुकानें बंद करके बाहर निकल आएंगे। हम बोले पैसा पहले कौन सा फायदे में जा रहे हैं, हम पहले भी तो नुकसान में जा रहे हैं। दुकानें बंद कर देंगे तो क्या होगा, दुकानें बंद करके उनके दफ्तर के सामने बैठ जाएंगे हम। हुकूमती सतह पे किसी से रब्ता नहीं, हुकूमती सतह पे तो नहीं है, ज़िली इंतज़ामिया से ही हमारा रब्ता है। सियासी जमात से रब्ता किया हो कि भाई ये मसला है? हमारी जमात सिर्फ मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है, हम किसी जमात से वाबस्ता नहीं है। नहीं, वाबस्ते की बात है, हुकूमती जमात से तो रब्ता किया जा सकता है ना। कोई तो दोस्त होगा आपका तहरीक इंसाफ में, काफ लीग में, जिनकी हुकूमत है। कोई भी जमात है ना, सियासी जमात दोस्त है वैसे आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोस्त है। उनको गानी के यार ये मसला ही हल करा दो भाई। सर उनका तो कोई भी बंदा है ना जो हुकूमत में है, उसने तो यही कहना है कि यार सस्ता रखो, सस्ती बेचो। हालांकि हम 5 रुपये इस टाइम नान में और 5 रुपये रोटी में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जो हुकूमत ने देनी है वो हम दे रहे हैं। इससे पहले अपना जब 20 रुपये का नान था तो तब भी हम 10 रुपये की रिलीफ दे रहे थे। तो ये जो गवर्नमेंट का काम है वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है ना, आवाम को रिलीफ देने का। तो अगर नहीं सुनेंगे तो हम दुकानें अपनी बंद कर देंगे। बंद कर बंद करने के लिए तैयार है? जी तैयार हैं जी। तो गवर्नमेंट से किसी से रब्ता आपका हुआ? नहीं, कोई रब्ता गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया ही नहीं रब्ता। गवर्नमेंट का काम है ना रब्ता करना, ठीक है। हम तो रब्ता कर करके थक गए उनके साथ। आज भी उन्होंने कहा कल का टाइम दे दो, परसों का टाइम दे दो, यही डीसीओ साहब कहते हैं बस। टाइम यही चल रहा है कि टाइम दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, 5 दिन दे दें। कल भी डीसी ऑफिस गए थे, हमने अपने तफजात उनको बताए हैं कि ये मामला है। हालांकि उनको सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। उसके बावजूद जो है ये मामला, तो उन्होंने बारहा हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने सस्ती रोटी बेचनी है तो आप सस्ता आटा दे दें, हम बेचने के लिए तैयार हैं। हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन गरीब आदमी का हुकूमत ने सोचना है। तंदूर वाला तो खुद गरीब है, वो कैसे सोचेगा? क्या इन्होंने रोटी पका के बाजार से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें नहीं लेनी? क्या इन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाना? ये आज जो इजलास चल रहा है, इन्होंने ये भी बता दें कि जितने तंदूर खुलते हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं? किस चीज़ में? सरकार को टैक्स देते हैं? टैक्स तो हम बिजली में टैक्स देते हैं, पानी में टैक्स देते हैं, गैस में हम इतना टैक्स देते हैं जो कोई भी नहीं दे सकता। हमारा अगर बिल आता है ना 30,000 रुपया, तो उसमें 10 से 12,000 टैक्स ही होते हैं। हम आपको भी दिखा सकते हैं, 30,000 की हम गैस इस्तेमाल करते हैं, अगर तंदूर पे तो 40-45,000 हमारा बिल होता है। जो कहा गया था कि बिलों से टैक्स निकाल दिया जाएगा, फिक्स टैक्स, आप उसमें शामिल है सर? आपको वहाँ से टैक्स निकल जाए? बिल्कुल सर, हमसे वो टैक्स ले रहे हैं और बाकायदा टैक्स पेयर हैं। अगर लाहौर में 15,000 तंदूर है तो आप 10,000 अगर पर तंदूर टैक्स दे रहा है तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितने पैसे बनते हैं। तो दूसरी बात यह है कि गैस तो आगे से लोड शेडिंग है, उसके बावजूद हमने बिल पे करने हैं। एलपीजी इस्तेमाल करनी है, लकड़ इस्तेमाल करनी है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है और बिल उसके बावजूद आना है। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं हुकूमत से हल क्या है यही गुजारिश करने जा रहा हूँ कि अगर आपको रोटी और नान सस्ता चाहिए तो खुदारा फाइन और आटे को सस्ता करें आवाम के लिए। क्या अब मिल वाले के पास, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है कि फाइन सस्ता करवा लें, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है कि आटा सस्ता करवा लें। आपको सिर्फ एक गरीब तंदूर वाला मिला है जिसको जोर आप पे चल रहा है। हम पे जोर चलता है क्योंकि हम गरीब हैं। सरकारी जो गंदम दी जाती है, मिल वाले को कोटा दिया जाता है, उसमें से ये 60 से 70% आटा बनाते हैं। 30% जो फाइन बनाते हैं वो किस कीमत पे? गवर्नमेंट ने कभी पूछा है मिल वाले से कि आप जो 30% आटा 70% आटा बना के 30% फाइन बना रहे हैं, उसकी कीमत आप क्या लगा रहे हैं? सब्सिडाइज फाइन दे रहे हैं। और जो आटा सरकार दे रही है सब्सिडाइज, उसमें कुछ आपका कोटा भी रख दें? सर हमारा कोटा रख देना तो हम तो तैयार हैं बेचने के लिए, लेकिन जब हमें कुछ चीज़ ही नहीं मिलेगी। यानी आपको आटा भी सब्सिडाइज नहीं मिलता, आपको फाइन भी सस्ता नहीं मिलता, आप कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ सस्ती मिले हम उस हिसाब से कीमत बिल्कुल तैयार है, 110% तैयार है, क्योंकि हम आवाम को, हम खुद आवाम है, हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं।
हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल देखें, उसका हल करें, कुछ चीज़ हमारी सस्ती कर दें, हम रोटी सस्ती बेचने के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे और नान रोटी एसोसिएशन के का वफ़द यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम अफराद जो यहाँ पे बैठे हैं मुख्तलिफ तंदूर से वाबस्ता अफराद हैं, इनके मसाइल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तंदूर पे जो नान है, रोटी है, वो महंगी मिल रही है। ये एसोसिएशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत कोई मामला हमारे साथ तय नहीं करी, हुकूमत बैठे हमारे साथ चीज़ें सस्ती करे, हम रोटी सस्ते के लिए करने के लिए तैयार है। ब्रेक के दिन मेरे को वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में लोगों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई, बढ़ती महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है। आटा दस्तयाब नहीं। आपने ब्रेक से पहले तंदूर जो मालिकान हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी, वो भी ये सोच रहे हैं कि तंदूर बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि नान 25 रुपये का वो फ़रोख्त कर रहे हैं, रोटी 15 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकार कहती है 13 रुपये की फ़रोख्त करें रोटी, जबकि नान है 20 रुपये का फ़रोख्त करें। उनका मुतालबा ये है कि हमें 30 रुपये का नान फ़रोख्त करना है और 20 रुपये की रोटी फ़रोख्त करनी है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के एक और बाहर आए हैं और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कब से खड़ी हैं आप? हम सुबह के आए, 12 बजे के बाद के आए हैं। क्या लेने आई? आटा लेने। नहीं मिल रहा है? कोई भी नहीं मिल रहा है इधर। अभी तक लाइन लगी है, लाइन से इतनी हैबतनाक बुढ़ियाँ बाहर निकाल देती हैं बार बार। तो आप बाहर भी नहीं, शहर में भी नहीं मिलता? मिलता है 750 का। 750 का आटा? हाँ जी। तो बहुत महंगा पड़ता है। बड़ा महंगा है, यहाँ से 400 का। अब बिल दें, घर के खर्चे पूरे करें, घी पूरा करें, क्या क्या पूरा करें। मुश्किलात है, इतनी मुश्किलात है। क्या लेने आए? अस्सलाम वालेकुम। यूटिलिटी से सौदा लेने आया हूँ जी। आटा लेने? सुबह 2 बजे का आया हुआ हूँ, 2 बजे का। अब 6 बज गए हैं। पहले 3 पैकेट दे देते थे घी के, अब 2 कर दिए हम, 2 पैकेट। सुबह के 6 घंटे को मुझे लगे हुए। आटा भी 20 किलो मांगा ना, नहीं 10 किलो देंगे ज़्यादा। तो बैग ही 10 किलो का आया होगा ना? तो 20-20 किलो के जो आए हैं वो दे दिए अपने जो आए हुए मिलने वालों के लिए, जो आए हैं वो पहले। आप क्या लेने आए हैं? मैं आटा की चीनी लेने के लिए आया हूँ। बाहर महंगा मिलता है? बाहर महंगा मिलता है। बाहर सस्ता आटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, नहीं। और यहाँ पे मिल जाता है? ये मिल जाता है कि जितनी आवाम है ना उस हिसाब से क्वान्टिटी ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आवाम को चीज़ें, हर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मकदार में आटा दे रहे हैं ना उससे डबल आवाम है यहाँ पे। आवाम ज़्यादा है? आवाम ज़्यादा है, मकदार कम आ रही है, सप्लाई कम आ रही है। इस वजह से लोगों को वक्त भी लगता है, खाली हाथ वापस जाना पड़ता है, फिर दोबारा आना पड़ता है। ये स्टोर से थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी ना तो स्टोर बेस्ट हो जाएगा। क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मकदार बहुत कम आ रही है। क्या लेने आए हो? आटा नहीं मिल रहा? नहीं, लाइन पे लगे हुए हैं। टाइम तो ख़त्म हो गया। कितने बजे आए थे? हम आए 5 बजे। 5 बजे? इतनी लेट क्यों आए? 6 बजे तो बंद हो जाता है। नहीं, 5 बजे आए था ना, ड्यूटी करके फिर ही आना था। ड्यूटी करते हो? किधर ड्यूटी करते हो? ये मोमन पड़े। क्या काम करते हो? शर्टों का, टी शर्टों का। शर्टों का, ठीक है। आप क्या लेने आए हो भाई? जी, आटा ही लेने आए थे। बाहर नहीं मिलता आटा? सस्ता नहीं मिलता, महंगा मिलता है। बारह भी नहीं मिलता पाया। 12 भी नहीं मिलता? 12 भी नहीं मिलता पाया। 750-800 रुपए के करीब मिल रहा है बाहर। लोगों का तोड़ा, तो मजबूरी करीब 400 का यहाँ से लेने के लिए आता है। कारखाने से आया हूँ, बिजली का सारा फिर के आया हूँ, किसी दुकान से आटा नहीं मिल रहा। इधर स्टोर पे आया था, अभी इधर से भी नहीं मिल रहा। तोड़ा 16 से कुछ रुपए का मिल रहा है। 20 किलो का? 20 किलो का। अब गरीब आदमी क्या करे, वो 400 की बचत होती है, वो यहीं आ जाता है। सारा रास्ता नहीं मिला आटा? नहीं आटा मिला। दुकानों में, घरों महल्ले में। आप क्या लेने आए? मैं आटा लेने बाहर से आया। नहीं मिल रहा बाहर आटा? नहीं, बाहर किलो 2 किलो 4 किलो सस्ता आटा जो सप्लाई करते हैं स्टोरों पे कहीं नहीं मिल रहा? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। आटा सस्ता, महंगा भी नहीं मिल रहा। अच्छा, महंगा भी नहीं मिल रहा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, रंग कारखाने से बिजली घर तक तोड़ तक फिर के आया हूँ, सुकनैर तक आया हूँ, कोई किसी से भी आटा नहीं मिला। सुकनैर पे इधर 100 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा है। जब का सैलाब वगैरह आया हो ना, जब का सैलाब वगैरह आटे की बहुत शॉर्टिंग हुई, शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सरकार दे रही है ना आटा, तो इसे चाहिए कि क्वान्टिटी ज़्यादा देनी चाहिए, तो आवाम को लीज देना चाहिए ना। बात तो ये है ना कि एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। 2 बजे का टाइम है तो 10 बजे स्टोर खुलता है, 8 बजे के खड़े हुए होते हैं लेने में, 12 बजते थे, 1 बज जाता है, लेकिन बारी आती है तो जी हमारी लंच टाइम हो गया, गाड़ी आते तो लंच टाइम हो जाता है। हाँ, अब देख लें, मैं 2 बजे का आया हूँ, आप देख लें अब क्या टाइम हो गया। तो आटा चीनी मिली है
घी का पैकेट जाती कर रहे हैं, 2 पैकेट दे रहे हैं, बताओ क्या बनता है। ठीक है, क्या लेने आए हैं? आटा लेने के लिए आए हैं। आटा बाहर नहीं मिल रहा क्या? नहीं, मिल ही नहीं रहा, महंगा बहुत मिलता है। बहुत महंगा मिल रहा है। जी, कब से आए हुए हैं? 3-4 घंटे हो गए हमें। हो गए हैं। जी, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार। टाइम खत्म हो गया, ये टाइम खत्म लग फिर गया। सुबह दोबारा आएंगे। जी, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। जी, आप क्या लेने आए हैं? आटा आटा शहर में नहीं मिल रहा क्या? आटा कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, और जो मिल रहा होगा वो महंगा मिल रहा होगा। महंगा मिल रहा है। तो गरीब की मुश्किलात ज़्यादा है। हाँ जी, अब तो तंदूर पे भी रोटी महंगी होगी, नान महंगा होगा। हाँ जी, नान रोटी महंगी हो गई। 20 रुपये का नान हो गया, 15 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान दे रहे हैं। 25 रुपये का 25 रुपये का नान दे रहे हैं। 25 रुपये का नान हो गया। हाँ जी, मजदूर तबका क्या करता है? आप तो रिक्शा चला रहे हो, जब तंदूर पे खाना खाने जाते होगे कितने पैसे लग जाते हैं? 200-300 रुपया लग जाता है, आराम से लग जाता एक टाइम का। है। जी जी, आप क्या लेने आए हैं? सामान लेने के लिए आया हूँ। आटा नहीं मिल रहा, बाकी सामान तो दे रहे हैं। 5:30 बजे से इन्होंने शटर ही बंद कर दिया है, कहते हैं जाओ जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। आटा ना दे, मैं इनको कह रहा हूँ बाकी सामान तो देना चाहिए ना इनको, वो बाकी भी नहीं दे रहे। वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे भाईजान। आप भाईजान क्या ले रहे हैं? आटा नहीं मिल रहा शहर से आटा? मिल रहा है लेकिन महंगा है। महंगा मिल रहा है। तो महंगा है, इसीलिए इधर लाइन में खड़े हुए हैं। 2.25 घंटे हो गए, वो भाई को 3 घंटे हो गए। मैंने तो तरले लैंड मैं चिट्टी दाड़ी अल्लाह ही बस खैर करे इस मुल्क ते केड़ा फना होना रा कम होना पता तो नहीं। मेरे सामने उसके मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई दे दो, सिर्फ पर्ची भी दिखा रहे हैं कि सुबह मैं आया था, सामान लेके गया हूँ, अभी आटा सिर्फ लेना है, उसको दे दो। नहीं भाई, वो कह रहे हैं नहीं, सुबह आना। हाँ, तो ये तरीकाकार नहीं है। अब बुजुर्ग बंदे हैं, सुबह आए हैं, 1.5 घंटा तकरीबन लाइन में लगे होंगे। जाहिर बात है, इससे पहले तो किसी की बारी भी नहीं आती। अभी अगर आ गए, उनको आटा तो देना चाहिए। उनको एक थोड़ा 4 बजे आया, मैं 4 बजे आया। सुबह क्या लेके गए थे? सुबह क्यों एक पैकेट बस, तो आटा नहीं था। तो फिर मैं आया हूँ 4 बजे, तो उस टाइम का खड़ा बुखार भी चढ़ा, मेरी टांगे भी दुख रही। तो सब मिलते कर रहे हैं, आटा दे दो, फिर बहुत पूछ रहा। बुजुर्ग शहरी को तो आने दें। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बुजुर्ग शहरी को बुजुर्ग शहरी ये अंदर जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं, पहले इनको हम दे रहे हैं, इनको भी दे देंगे, लेकिन ये है कि हमने जो लेडीज़ को बुलाया हुआ है, पहले इन्हें देंगे, फिर अगली बार। ठीक है? उसके बाद मैंने 20 लेडीज़ अभी बाहर खड़ी हुई हैं, ठीक है, काउंट कर ली हुई है, क्योंकि सुबह की आगे खड़ी हुई थी। लेना तो आटा ही है ना। आटा आ गया? आटा आया हुआ है हमारे। कितने बैग्स आए हैं? आटा हमें 50 आया था बड़ा और 100 छोटा, ठीक है, यानी कि 150 बैग थे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब लेडीज़ बार बार नहीं आ सकती, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लेडीज़ को दे रहा हूँ। ठीक है। 20 लेडीज़ जो हैं अभी बाहर वेटिंग पर हैं, उन्हें बुलाने के बाद अगर बच गया तो फिर इन्हें दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। क्यों कि ये बुजुर्ग शहरी को भी नहीं, बार बार आ रहे हैं ना। बुजुर्ग शहरी सुबह ये लेकर गए हुए हैं, इनके पास बिल है, सुबह ले गए हुए कह रहे हैं। हैं आटा नहीं मिला था ना जी, कह रहे हैं सुबह आटा नहीं मिला। बहरहाल लेकिन अभी दे रहे हैं, जो देंगे इंशाल्लाह दे रहे वो हैं। सुबह आए, उन्हें आटा नहीं मिला, वो दोबारा आए आटा लेने के लिए। आटा अभी लेडीज़ की जो बारी है मैं इंशाल्लाह तो नहीं कह रहा आप लेडीज को बाहर निकाल दें। नहीं, नहीं, एक बुजुर्ग शहरी है पूरी लॉट में, इंशाल्लाह दे देते हैं। उन्हें वो भी सुबह भी आए थे। उन्हें वेटिंग पर रखा हुआ है, इंशाल्लाह दे देते हैं। अभी ये लेडीज फारिग होती है, फिर उन्हें भी दे देंगे इंशाल्लाह। दे देंगे ना? इंशाल्लाह क्यों नहीं। हमारे पास उन्हें दोबारा फिर आना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास एक चीज़ अवेल है ना, तो मेरी कोशिश है कि हम देकर जाएंगे ताकि सुबह सुबह। कह रहे ना, लेडीज अंदर भी खड़ी है, लेडीज बाहर भी खड़ी है, जब ये सब चली जाएंगी फिर एक बुजुर्ग शहरी है, नहीं, ज्यादा नहीं है। मैं कर देता हूँ, अप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, लोगों के मसाइल हैं। आपको अभी मिल जाता है आटा, आपको भी मिल जाता है जी आटा। ये एक बुजुर्ग शहरी है जो बाहर मौजूद है, वो इस इंतज़ार में है कि मैं सुबह आया, अब दोबारा आया, कि मुझे आटा मिल जाए। आटे की प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है, अजीब कैफियत है लाहौर शहर में और पंजाब में ख़ास तौर पे। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी मुल्क होते हुए हमारी बैकबोन एग्रीकल्चर है, लेकिन आटे के लिए पाकिस्तान के लाहौर की आवाम ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। आए रोज़ ये मसला है। लोग सवाल कर रहे हैं कि बताया जा रहा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात अभी तक बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तंदूर पे जाते हैं तो रोटी महंगी, नान महंगा मिलता है। आटा लेने के लिए जाते हैं तो वो बाहर से महंगा मिलता है। यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं सस्ता आटा लेने के लिए, तो वहाँ पे मिलता नहीं है, सप्लाई कम आती है, लोग ज़्यादा होते हैं, दोबारा चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अगर मिल रहा हो तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, फिर जाके आटा मिलता है। सियासी कशमकश जारी है, आम आदमी मुसलसल परेशान हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे और गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।